अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे अहबाब ने बालों के काफ़ी मसाइल के बारे में इरशाद फरमाया, इस्तफसार फरमाया। तो बाल एक बहुत बड़ी साइंस है, तो इसके बहुत सारे शोबे हैं। मैं आज इसके एक शोबे के बारे में बात करता हूँ जिससे बालों में ज़िंदगी आ जाए, बालों में हयात आ जाए, बालों में तरोताज़गी आ जाए, बालों में शाइनिंग आ जाए, बाल लंबे हो जाएं, बाल घने हो जाएं। तो सबसे बड़ी बात कायनात ये कि डैंड्रफ ख़त्म हो जाए। तो इतनी सारी बातें मैं एक पॉइंट में इंशाल्लाह अर्ज़ कर दूंगा। इसमें मुख्तलिफ तरीक़े इसके लिए इस्तेमाल होता है। राइस वाटर, आपके चावल का पानी है, मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ तरीक़े से इस्तेमाल होता है। ये जो जैपनीज़ हैं ये तो फर्मेंट करते हैं इसको। जैपनीज़ जो है चावल उबाल के जो चावल का उबला हुआ पानी जो आमतौर पर किचन और कैटरिंग वाले फेंक देते हैं, जैपनीज़ उसको फेंकते नहीं हैं। पक्की बात। जैपनीज़ जो है उस पानी को 2 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन रखते हैं और फिर उस पानी को इस्तेमाल करते हैं, उससे सर धोते हैं। अच्छा, जैपनीज़ में भी कुछ थोड़ा सा अलग अलग है। उसमें सबसे पहले एक कबीले को तो हमने देखा कि जनाब अली वो क्या करते हैं कि वो नहाने से आधा घंटा पहले उसकी एक बड़ी मकदार क्वार्टर बॉल या आधा हाफ बॉल उन्होंने सर पे अच्छी तरह लगा लिया, उसके बाद उन्होंने नहा लिया। जैपनीज़ केमिकल्स यूज़ नहीं करते, तो उसके बाद वो अगर नहाने पर आते हैं तो नीम के साबुन से नहाते हैं। अच्छा, कुछ जैपनीज़ को देखा कि वो जनाब अली वो क्या करते हैं कि वो नहाने के बाद उस पानी से सर धो लेते हैं और आधे घंटे बाद टॉवल से अच्छी तरह उन्होंने पोंछ लिया। एक तरीका ये देखा। अच्छा, कुछ ममालिक में जिस तरह ईरान है और रशिया की काफ़ी स्टेट हैं, यहाँ पे जो आप हालात देखते हो, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे वो चावल रात को भिगो दिए उन्होंने, 2 बड़ा चम्मच चावल 2 गिलास पानी में भिगो दिया और सुबह वो पानी छान के नहाने के बाद उसे सर अच्छी तरह धो लिया। ये इनका अंदाज है। चाइना वाले क्या करते हैं, उनको 2 तरीके मिलाते हैं चाइना वाले। एक तो ये करते हैं कि जो यही फर्मेंट वाटर, ठीक है, वरना वो पानी वो भी काम करेगा जो रात को कच्चे चावल आपने भिगो दिए और सुबह कच्चे चावल जैसे कि हाफ कप आपने 2 बड़े चम्मच भिगो दिए 2 गिलास पानी में और सुबह पानी छान के उससे सर धो लिया। तरीका अपना अपना है। चाइनीज जो है नहाने से पहले भी अपना सर इसके पानी से धोती हैं। अच्छा, ये फर्मेंट वाटर से भी धोती हैं। फर्मेंट कहते हैं फर्मेंटेशन हो गई, उस चीज में सड़ान पैदा हो गई, तो यानी कि उसको चावल पका लिया आपने, उसका पानी जो है वो 2 दिन छान के निकाल लिया और 2 दिन उसको छोड़ दिया, फिर उसको नहाने से पहले भी सर पे लगा लिया आधा घंटा पहले और नहाने के बाद भी उस पानी से सर धो लिया। जनाब अली, ये दोनों काम चाइनीज एक ही वक्त में करते हैं, पहले भी धोते हैं सर को और बाद में धोते हैं। और वो आमतौर पर चाइना में आप देखोगे तो उसमें क्या होता है कि वो जनाब अली वो कच्चे का तो हमने कम देखा, लेकिन उसमें उबले हुए का ज्यादा इस्तेमाल है। उबला हुआ जो पानी होता है फर्मेंटेड वाटर, राइस वाटर, तो वो नहाने से पहले भी लगाते हैं और आधा घंटा छोड़ दिया, उसके बाद नहा लिया और नहाने के बाद भी। अच्छा, ये लोग भी केमिकल से बहुत दूर रहना पसंद फरमाते हैं। हमारे यहाँ तो हर चीज़ में केमिकल ले आओ, ब्लीच ले आओ, हर चीज़ में केमिकल, ब्लीच, कास्टिक मिला हुआ, बेड़ा गर्क हो गया स्किन का भी और सर का भी। तो अक्सर ममालिक जो है 100% नेचुरल पर जिंदा है, जिसमें सबसे बड़ा जापान है, चाइना है और रशिया की भी काफ़ी स्टेट्स हैं, पूरा इंडोनेशिया है। ये लोग केमिकल से 99% अपनी जान छुड़ा के रखते हैं, हर्बल पे, और हर्बल पे बिलीव करते हैं, हर्बल पे काम करते हैं, यकीन करते हैं। तो लिहाजा इनके बाल इतने अच्छे होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि बात नहीं करो। और चाइना की बात करो तो इतने बड़े होते हैं कि वो बेच दिए जाते हैं, सेल आउट करते हैं पूरी दुनिया को। बालों का सप्लायर, बालों का प्रोवाइडर जो है चाइना है और उसका राज ये है। और इसमें सबसे बड़ी और आखिरी बात क्या है कि बालों में डैंड्रफ खत्म हो जाता है। ठीक है ना, आप अच्छी भली महफिल में गए, डार्क ब्लू और जनाब डार्क ग्रीन और ब्लैक कलर का प्यारा सा सूट पहना हुआ है, लेकिन जरा सा सर खुजला दिया तो पता चला डैंड्रफ भर गई। ठीक है, तो लोग मशवरे देने आ गए, नानी दादी के टोटके समझाने आपको, तो बेहतर है कि डैंड्रफ हो ही नहीं। तो डैंड्रफ के खात्मे का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो राइस वाटर से सर को धोना है। करके देख लीजिए, जब अल्लाह यकीन दे तो फिर इस पानी को सेल आउट करना शुरू कर देना। ठीक है जी, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।